Hello everyone, how are you? Today I am going to teach you direct indirect speech basics, how to convert direct into indirect. So don't confuse about that. This is not much hard. If you have general knowledge about tenses, if you have basic knowledge about tense and grammar, so you definitely make easily direct to indirect speech. Let's move on the lecture today. So let's start. Direct and indirect speech depend on some factor like models, reporting verb, place, time, tense, pronouns, etc. You can check the complete information of changes in direct and इनडायरेक्ट स्पीच. ये यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ इनडायरेक्ट. अब देखें मॉडल में क्या चेंजेस आएगा. कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट, मस्ट है तो वुड हैव टू, ये याद रखे, या हैड टू. मस्ट है तो हैड टू या वुड हैव टू. शुड का शुड रहेगा, बाकी सारे चेंज नहीं होंगे. देखिए माइट भी चेंज नहीं होता, कुड भी चेंज नहीं होता, वुड भी चेंज नहीं होता, आउट टू भी चेंज नहीं होता. तो ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या चेंज आता है ये देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले. चले अब देखें, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ जो है टेंसेस में क्या चेंजेस आता है. डिटेल में पढ़ेंगे, 15 लेक्चर तो आराम से हो जाएंगे. डिटेल में पढ़ेंगे. चेंजेस एज पर टेंस. अब ये डायरेक्ट स्पीच आपके पास मैंने आपको दिया है कि प्रेजेंट सिंपल है, इसका इनडायरेक्ट बनाओ तो होगा पास्ट सिंपल. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट. पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट. पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल होता था. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. अब देखिए फ्यूचर सिंपल का प्रेजेंट कंडीशनल. फ्यूचर सिंपल का प्रेजेंट कंडीशनल क्या होता है ये तब देखेंगे जब हम फ्यूचर सिंपल का इनडायरेक्ट करेंगे. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस. इसी तरीके से देख ले, और भी है वो रह गए हैं यहाँ लिखने में. यानी 12 जो टेंस है वो 12 के 12 का इनडायरेक्ट कैसे करना है वो बताऊंगा. अब देखे यहाँ देख ले ज़रा सा, चेंजेस इन प्लेस एंड टाइम. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. नाउ देन. नाउ का हो जाएगा, क्या होगा, देन होगा. हियर, देयर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, दिस, दैट, टुनाइट, दैट नाइट, ago, before, thus, so, कम यानी कम का हो जाएगा गो. हैंस, थेंस, नेक्स्ट, फॉलोइंग. तो ये जो है ना, ये प्लेस एंड टाइम के चेंजेस. यानी अगर डायरेक्ट में कोई दिया है और उसमें नाउ आता है तो उसका इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा. ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी. तो ये एक हुआ. अब देखें, अब एग्जांपल अभी हम नहीं देखते, अभी हम सिर्फ यही देखेंगे बेसिक चीज़ें. द थर्ड देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. थर्ड पर्सन जो होता है ना, थर्ड पर्सन, ही, सी, इट. थर्ड पर्सन कोई भी हो, थर्ड पर्सन जो होता है उसमें चेंजेस नहीं आता. देखिए आई होगा ना, आई डायरेक्ट में आई होगा तो ही और सी होगा. ये तो ऊपर का रूल्स है ना, ये रूल्स है ना, ये बाद में पढ़ाऊँगा. चले आइए देख ले. अगर आई है तो ही और सी हो जाएगा, यू है तो ही,
ही सी दे, वी है तो दे हो जाएगा, दे है तो दे का दे ही रहेगा। देखिए थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता। ही सी इट, ही सी इट। अब ये देखिए अस तो हम हो गए, देम अस का देम हो जाएगा। जैसे यू जो है ना, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो उसका चेंज हुआ। यहाँ ही जो है थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, इट। अब अस और अवर थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, तो उसका चेंज होता। इसका चेंज हुआ, देखिए अस का देम हुआ, अवर का देर हुआ। ही, हीज, इट्स का एज इट इज़ रहा, ठीक हो गया। अब ये जो आपको रूल्स बताए हैं ये आपने याद रखने हैं। अब मैं आपको जो है एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्ज़ाम्पल। देखिए यहाँ देखिए, सम एग्ज़ाम्पल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मनोज सेड आई वर्क, मनोज सेड दैट ही वर्कड। अब देखिए पहली बात समझ लें, एक होता है आरवी, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं आरवी, कहते हैं आरवी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसकी क्या कहते हैं, डीएस, डायरेक्ट स्पीच, डीएस। अब जो है आरवी जो है ना, डी आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, ये देखिए सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, मनोज सेड दैट, दैट जो है ना, ये इसे जोड़ने के लिए होता है दैट, ये दैट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब आई है तो आई कैसे बदलेगा, वो यहाँ से देखेंगे कि मनोज है, मनोज है थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही आएगा। और वर्क है, ये टेंस जो है ना, ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मनोज सेड आई वर्क, ये प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है, तो उसका पास्ट सिंपल हो जाएगा। वर्क हो गया, ईडी लग गया, पास्ट हो गया। तो यही मैं बताया आपको कि प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्क आरवी सेड, आरवी होगा, ये पास्ट में है। अब देखो यहाँ सेज होता ना, सेज, तो सेंटेंस कुछ और बनता, ठीक है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा सेज होता तो क्या बनेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई, ये आपने ये याद करना है। टेंसेस नहीं आते, टेंसेस देखने हैं। अगर टेंसेस आते हैं तो ये जो बात समझा रही ये याद कर ले आप। अब जो है इसके बाद का जो लेक्चर होगा ना, उसमें भी हम देखेंगे कि बेसिक क्या होता है। अगर बेसिक नहीं हुआ तो मैं आपको ये समझा दूंगा प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर दूसरे लेक्चर में ये होगा, तीसरे चौथे, इस तरीके से मिनिमम 12 लेक्चर, मैक्सिमम 15 या 17, मैक्सिमम 17 या 15 लेक्चर तो हो ही जाएंगे। 15 लेक्चर में आप ये समझ लोगे कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आप लोग जो है यूट्यूब पे लाइक नहीं करते, वीडियो देख के भाग जाते हैं। वीडियो ना देखना हो पहले लाइक कर दे फिर भाग जाए, ठीक है। वीडियो ना देखे पर लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर कर दे वीडियो उसको। तो that's the end of the lecture today. We will meet soon. If you have any doubt, please write down in comment box and share the video if you like it. So it make me even work even harder. आप वीडियो को शेयर करोगे तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, ठीक है। So let's meet on next day. Meet on tomorrow. Stay home. Stay safe.